शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और दिल्ली की भाजपा को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, सीट खाली होगी और जल्द चुनाव होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस दाव को चला उससे भाजपा परेशान है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी सहयोगी मंत्री थी आतिशी, उनको सीएम बना दिया है और शपथ लेने के बाद जब कार्यभार ग्रहण किया आतिशी ने, तब जो सीएम की कुर्सी थी आतिशी की, उसके बराबर में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को खाली रखा गया। और सीएम आतिशी ने कहा कि जिस तरह भगवान राम वनवास पे गए थे और ये सीट को जो भरत भाई थे उनने खाली रखा, इसी तरह हम एक अपने भाई के लिए कुर्सी खाली रखेंगे। तो कुर्सी के माजरा पर राजनीति क्या बन रही है दिल्ली की। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्वाति पालीवाल हैं दिल्ली की, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, अब वो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक्स के माध्यम पर आतिशी पर और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए एक्स के माध्यम से क्या कहा है दोस्तों। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि सीएम पद का मजाक बनाकर रख दिया है, पूरी दिल्ली में सड़कें खराब टूटी पड़ी हुई हैं, सड़कों पर गंदगी कूड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह पानी की किल्लत है और इस साल प्रदूषण से दिल्ली चैम्बर बनेगी, क्या तैयारी है। मुश्किल में 3-4 महीने बचे हैं जिसमें भी चाबलूसों को प्राथमिकता दी जा रही। ये आतिशी पर हमला बोला है स्वाति पालीवाल ने। और इसके साथ साथ दिल्ली के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी जो आतिशी उन पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कहा है कि सोमवार को दिल्ली की नवनियुक्त सीएम आतिशी को प्रॉक्सी सीएम करार देते हुए कहा है कि उनकी तुलना पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से की है। और जिस तरह जब मनमोहन सिंह सरकार में थे, पीएम थे, तब उनका न्यंतर सोनिया गांधी पर था, इसलिए इस तरह इस पद पर जो सीएम का पद है उस पर अरविंद केजरीवाल का कब्जा है दोस्तों। तो दरअसल ये जो संविधान है जिसको ताकतवर बनाता है वो किसी कीमत पर मौका नहीं छोड़ता है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक ऑपरेटर हैं और वो जिसको चाहे सीएम बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये पार्टी का विधायक दल का नेता बनाया था आतिशी को और मुख्यमंत्री बना दिया गया दोस्तों। और उसको ऑपरेट, ये बात सच है कि रबड़ स्टंप की तरह सिर्फ अरविंद केजरीवाल यूज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, जमानत में ऐसी शर्त लगाई, उस शर्त के आधार पर अरविंद केजरीवाल को ना तो ऑफिस जा सकते हैं और ना ही फाइल पर साइन कर सकते हैं और ना ही अधिकारी से मिल सकते हैं। तो इसी का फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाकर आतिशी को सीएम बनाया है दोस्तों। विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है आपको सुनवाएंगे। तो ये जो भारत का संविधान है ताकतवर लोगों को और ताकत देता है और जिसका नेटवर्क मजबूत होता है, जिसका जो संगठन मजबूत होता है तो मनमानी करता है और
अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति में 2,873 करोड़ का घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की रणनीति को यूज किया और अब अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो उनकी छवि खराब हुई, जो उनके चरित्र पर दाग लगा है, उनको जो एफआईआर दर्ज करके शराब नीति में जेल भेजा गया, ईडी के केस में, सीबीआई के केस में दोस्तों। तो अब अरविंद केजरीवाल इस चुनौती से जूझ रहे हैं। अब वो खुद को ईमानदार कह रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाना बोल रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। आम आदमी के पार्टी के सभी नेता और अरविंद केजरीवाल हरियाणा में कैंपेन रन कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया था? अरविंद केजरीवाल ने रबर स्टंप के तौर पर आतिशी को बैठा लाया है और ये भरत, उन्होंने वो जो सीट खाली रखी है, जो खाली सीट है उनके बराबर में कुर्सी, तो उसका उन्होंने उपमा भगवान राम से दी है कि भगवान राम अरविंद केजरीवाल है और भरत मैं हूँ और मैं उस कुर्सी की रक्षा करूँगी और जनता को बताएंगी कि हमने फ्री पानी दिया है, दिल्ली के अंदर फ्री शिक्षा दी है, बेहतर शिक्षा दी है। और जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने नरेटिव सेट करके जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाया था, उसे अरविंद केजरीवाल की छवि को खाली काफ़ी धूमिल हुई है। लेकिन जो घोटाला हुआ है, जो चार्जशीट लगाई है सीबीआई ने, तो अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो फरवरी में चुनाव, उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। और जो एजेंडे जो काम किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, वह काम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमने ये सब काम किया है और इन्हीं मुद्दों के साथ हमें आने वाले में सरकार बनाने का मौका दें। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। टारगेटेड ये है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, तो ये चैलेंज का सामना कर रही आम आदमी पार्टी। और जो आतिशी को गद्दी पे बैठाला सीएम की, तो वो क्या रबड़ स्टंप है कि प्रॉक्सी है कि खाली नाम के लिए रबड़ स्टंप बना दी? अपना कमेंट करें दोस्तों। तो जो स्वाति पालीवाल ने एक्स के माध्यम से जो आरोप लगाया, जो राज्यसभा सदस्य थी, अब उनको अरविंद केजरीवाल के घर में पीटा गया, एफआईआर लॉन्च हुई, क्या हुआ अभी कोई अपडेट नहीं आया दोस्तों। तो जिस तरह आतिशी ने जो काम किया है, अरविंद केजरीवाल की गद्दी को रखा है, तो वो क्या संविधान की उल्लंघन है? क्या सही किया है, क्या गलत किया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश दुनिया की न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्वाइन वाले बटन को, अगर आप अपने मर्जी की कुछ जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन को क्लिक करें और हमें ज्वाइन करें। लगातार न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल पर जो तुष्टीकरण का भाजपा ने चक्रव्यूह रचा है, उससे क्या वो बच पाएंगे? क्या आने वाली सरकार जो 25 में चुनाव दिल्ली में 2025 में, क्या वो फिर से सरकार में लौटेंगे या भाजपा आएगी? कमेंट करके बताएं, मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद। न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। नए मुख्यमंत्री बैठते ही ड्रामा शुरू हो गया। दिल्ली की जनता की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ राजनीतिकरण करना और संविधान की उल्लंघन करना। आतिशी ने जिस प्रकार से केजरीवाल जी की कुर्सी वहां पर रखी है अपनी कुर्सी के साथ, ये बहुत हास्यप्रद है। और ये सब केजरीवाल जी के कहने पर हो रहा है। ये उनके मन में जो एक इनसिक्योरिटी है कि मैं पद से हट गया, ये उस इनसिक्योरिटी के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। ये असंवैधानिक है, संविधान का उल्लंघन है। केजरीवाल अपनी इनसिक्योरिटी के लिए अगर इस तरह की खाली कुर्सी मुख्यमंत्री से रखवाते हैं, तो ये रिमोट से चलने वाली सरकार से दिल्ली की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। पहले ही 8 महीने कोई सरकार नहीं थी जब वो जेल में थे, कुर्सी से चिपके हुए थे, और अब वो कुर्सी रखवा कर वहां इस तरह की नौटंकी की जा रही है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार चलाने में इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। लोगों की समस्याएं, सीवर जाम है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, ये पानी आ ही नहीं रहा।
50 लोग डूबकर मर गए, डीटीसी की बसें सड़क से हट रही हैं, पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो दयनीय होती जा रही है, यमुना मैली की मैली है। तो वो तमाम चुनौतियां जो दिल्ली के सामने हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का ध्यान है। ये बहुत ही शर्म की बात है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। अब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेंगे।